Hello, dear students. My name is Dr. Pritam Banerjee. I have completed my post graduation from IIT Madras and I am a PhD in Advanced Function Analysis. जैसा कि वीडियो का थंबनेल देख के तुम लोगों को पता चल ही गया होगा, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीआरएम के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो पहले मैं टॉपिक डिस्कस कर लूंगा, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज बुक्स के ऊपर चलेंगे। प्रीआरएम एग्जाम के लिए पहला जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है अलजेब्रा। दूसरे नंबर पे आता है नंबर थ्योरी। तीसरे नंबर पे आता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। चौथे नंबर पे आता है इनइक्वालिटीज। पांचवें नंबर पे आता है कॉम्बिनेट्रिक्स और फिर आता है जियोमेट्री। ये सारे चैप्टर प्रीआरएमओ के कॉन्टेक्स्ट में ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम आरएमओ या फिर इनमो देने चाहिए, एक और चैप्टर हमें फिर से ऐड ऑन करना पड़ेगा इन चैप्टर्स के साथ, दैट इज फंक्शनल एनालिसिस या फिर फंक्शनल इक्वेशन नाम से भी कुछ बुक्स में दिया होता है, तो वो चैप्टर ऐड ऑन हो जाएगा। तो आते हैं पहले टॉपिक के साथ, अलजेब्रा। अलजेब्रा के लिए जो बुक हम प्रेफर करने वाले हैं दैट इज क्लासिकल टेक्स्ट सीरीज हायर अलजेब्रा बाय हॉल एंड नाइट, आर्यन पब्लिकेशन की तरफ से। और इस बुक में हम लोग कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं? इसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस एंड सीरीज नाम से डायरेक्ट तो नहीं है इस बुक में, इसमें अलग अलग से दिया हुआ है एपी, जीपी, एचपी, समेशन ऑफ सीरीज, ये सारे अलग अलग दिए हुए हैं, तुम लोगों को ऐसे कवर कर लेने हैं। फिर आते हैं बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। बाइनोमियल थ्योरम मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि ये जो चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम वो लोग छोड़ के जाते हैं, पर प्रीआरएमओ में बिल्कुल मत छोड़ना, इस चैप्टर से हर साल ही क्वेश्चन लगभग आता है। ओके, फिर आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी। और फिर हमें जो चैप्टर करना है दैट वुड बी मिसलेनियस इक्वेशन विथ थ्योरी ऑफ इक्वेशन। दोनों चैप्टर अलग अलग से दिए हुए हैं। मिसलेनियस इक्वेशन तुम्हें शुरुआती चैप्टर्स में मिल जाएंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन आखिरी के चैप्टर्स में मिलेंगे। ऑलराइट, इन चैप्टर्स को जरूर कवर कर लेना। और कुछ मिस हो रहा है, हाँ, प्रोबेबिलिटी भी हो सके तो कर लेना, प्रोबेबिलिटी। और आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग सम चैप्टर्स, तो ये सारे चैप्टर्स अलजेब्रा में इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑलराइट, फिर आते हैं अगले बुक की तरफ, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिनमें प्रीआरएमओ में भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फिर जेई में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को जितना बेहतर कर सकोगे उतना इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम दे लो, 11th में, 12th में, एनटीएससी, 11th 12th में केवीपीआई, तो हमारे लिए तो केवीपीआई में भी ट्रिगोनोमेट्री काफी अच्छा वेटेज रखता है। तो हर एग्जाम के लिए ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट है, और ट्रिगोनोमेट्री में एस एल लोनी से बेहतर कोई बुक हो नहीं सकता। तो प्लेन ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 बाय एस एल लोनी वुड बी माय चॉइस। तो इस बुक में से ऐसा तो नहीं है कि हर चैप्टर हम एक के बाद एक करते जाएं, पर स्पेसिफिकली एग्जाम को सामने रखकर मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा दैट वुड बी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कर सकते हो, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कर सकते हो, ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज जब एंगल सीरीज में हो तब सम कैसे हम कर सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आखिर के चैप्टर्स में मिल जाएंगे, तो वो चैप्टर बिल्कुल कवर कर लेना। और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है जो जियोमेट्री में हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, दिस चैप्टर विल हेल्प अ लॉट इन जियोमेट्री सेक्शन। तो ये चैप्टर मेरा तो वैसे प्राइमरी फोकस रहता है जब भी मैं ट्रिगोनोमेट्री करवाता हूँ, तो बच्चों तुम लोग भी कर देना, बिल्कुल मिस मत करना। हाँ, जो मैं पिछले बुक के बारे में बोलना भूल गया था, चाहे वो हायर अलजेब्रा बाय हॉल एंड नाइट हो या फिर एस एल लोनी हो, दोनों ही बुक में एक पोर्शन हमेशा ही मेंशन करना चाहिए, दैट इज मिसलेनियस क्वेश्चन। दोनों बुक के आखिरी सेक्शन में तुम लोगों को मिसलेनियस क्वेश्चन का एक अलग से सेक्शन मिलेगा। हॉल एंड नाइट में लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री में भी काफी 100-150 टाइप के क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को जरूर कर लेना, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, बाहर की यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं और काफी धारदार क्वेश्चन है, मतलब मजा आ जाएगा तुम लोगों को। प्रीआरएमओ में जैसे सवाल आते हैं बिल्कुल वैसे फ्लेवर्स का क्वेश्चन है इन सारे बुक्स में। चलो फिर आते हैं अगले बुक की तरफ। अगला बुक है मैथमेटिकल सर्कल्स बाय रशियन एक्सपीरियंस। ये तीनों राइटर्स हैं। ये बुक आराम से तुम लोगों को अमेजोन में मिल जाएगा, तो वहां पे सर्च कर सकते हो। यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से ये बुक आता है। इस बुक की खासियत के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इस बुक को जब करोगे तुम्हें ओलंपियाड्स में जितने नॉन रूटीन मैथ्स के चैप्टर्स होते हैं ना, उनके ऊपर थ्योरी भी अच्छे से मिल जाएगा और उनके ऊपर क्वेश्चंस भी अच्छे से लेवल के मिल जाएंगे। और हाँ, कुछ क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं दिए हुए हैं, पर काफी हिंट्स दिए हुए हैं जिससे तुम्हें आसानी हो जाएगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ। पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले ही हिंट की तरफ मत जाओ, पहले खुद से ट्राई कर लो, अगर नहीं होता है फिर थोड़ा हिंट देखकर कोशिश कर सकते हो। तो इस बुक को बिल्कुल मिस मत करना। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ये मैथ सीखने के लिए, अगर मैथ एंथुजियास्ट हो, तो बिल्कुल ये बुक प्रेफरेबल रहेगा, बिल्कुल मिस मत करना।
चलो आते हैं अगले बुक की तरफ। अच्छा, इस बुक के बारे में बताने से पहले एक बात मेंशन कर देता हूँ। बहुत सारे टीचर्स को मैं जानता हूँ जो पीसीएम प्रेफर करते हैं, यानी प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, पर मैं पीसीएम को डायरेक्टली प्रेफर नहीं करता, क्योंकि पीसीएम ऐसा बुक है जो प्री आरएमओ को कॉन्टेक्स्ट में रखकर नहीं लिखा गया था। पीसीएम ऐसा बुक है, मतलब प्री कॉलेज मैथमेटिक्स चैलेंज एंड थ्रिल बाय प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, दैट्स द फुल नेम। वो बुक ऐसा लिखा गया था कि आप उससे कोई भी ओलंपियाड हो, चाहे जेई हो, मतलब स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं है। जेई के लिए भी वो बुक उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर प्री आरएमओ के कॉन्टेक्स्ट में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा, टाइम बदल चुका है, क्वेश्चन काफी अलग तरीके से आ रहे हैं, तो पीसीएम वुड बी अ बिग नो फॉर मी। मेरे लिए ये बुक प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि ये आज के टाइप के क्वेश्चन को मतलब दिमाग में रखकर बनाया गया है। तो इस बुक के लिए जो मैं प्रेफर करूंगा, जैसे ऑर्डर में चैप्टर्स को करने हैं वो पहले समझ लो। पहले तो अलजेब्रा चैप्टर प्रेफरेबल रहेगा, बिल्कुल पहले से कर लो। फिर उसके बाद आ जाना नंबर थ्योरी के ऊपर, फिर आ जाना ज्योमेट्री के ऊपर, फिर आना कॉम्बिनेट्रिक्स के ऊपर, फिर आ जाना इनइक्वालिटीज के ऊपर, फिर आ जाना थ्योरी ऑफ इक्वेशन के ऊपर। ओके, इस ऑर्डर में चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना, और हर एक चैप्टर के अंदर तुम्हें 4 सेक्शन मिल जाएंगे। पहला सेक्शन रहेगा प्री आरएमओ के लिए, दूसरा सेक्शन आरएमओ, तीसरा इनमो, और चौथा पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स के लिए। पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स में से मैं प्रेफर करूंगा जो बच्चे खुद से आरएमओ वाले प्रॉब्लम्स कर सकते हैं वो आरएमओ वाले कर लो। अगर इनमो वाले क्वेश्चन तुमसे नहीं होते तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सोल्यूशन देख के रट्टा मान लो, बिल्कुल दैट वुड बी अ बिग नो। रट्टा बिल्कुल माना नहीं है, ये वैसा एग्जाम है ही नहीं जहाँ पे हम रट्टा मार के कुछ एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे खुद के एग्जाम सॉल्व करने की क्रेडिबिलिटी को जज किया जाता है। तो आई प्रेफर कि बच्चों हमेशा ही कोई क्वेश्चन इनको का अगर ट्राई कर रहे हो तो एक बार अगर नहीं होता है क्वेश्चन तो हिंट देख लो, पहला लाइन देख लो कि मतलब कैसे वो लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर उसको अप्रोच करने की कोशिश करो। अगर फिर भी नहीं बनता है तो क्वेश्चन को छोड़ दो, 2-3 बार ट्राई कर लो। आई नो दैट अगर तुम लोग कोशिश करोगे तो बिल्कुल वो क्वेश्चन होने वाला है। ओके, पर एक ही बार में पूरा सोल्यूशन मत देखना, बहुत ज्यादा अपनी तरफ से कोशिश करना कि क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाओ, फिर ही सोल्यूशन की तरफ जाना। और हाँ, हमेशा याद रखना जब भी हम प्री आरएमओ एग्जाम को दे रहे हैं तो अलजेब्रा, नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री, ये तीनों चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे काफी ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो इन तीनों चैप्टर्स को इस बुक से कवर करना बिल्कुल मत भूलना। आई नो टाइम उतना नहीं मिलेगा तुम लोगों को एग्जाम के पहले, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ताकि तुम लोग ये सारे जो बुक्स मैं बोल रहा हूँ और जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ उन सारे चैप्टर्स को तुम लोग कवर कर पाओ। अब आते हैं अगले चैप्टर, अब अगले बुक के ऊपर। और हाँ, इसके पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ, जब भी हम प्री आरएमओ एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर कोई भी ओलंपियाड, चाहे आरएमओ ले लो, इनमो ले लो, उनमें नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री, ये दो चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, क्योंकि इन चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं और सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी इन्हीं चैप्टर से आते हैं। तो ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी, इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर अगर अलग से फोकस कर पाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा है। बस प्री आरएमओ के लिए प्रिपरेशन नहीं, तुम्हारे आरएमओ या इनमो के लिए भी प्रिपरेशन काफी बेहतर बन जाएगा। तो ज्योमेट्री के लिए यूक्लिडियन ज्योमेट्री इन मैथमेटिकल ओलंपियाड्स बाय इवेंचन, ये बुक प्रेफरेबल रहेगा। पर इस बुक को खरीदने में एक प्रॉब्लम है, ये बुक डायरेक्टली अमेजोन में अवेलेबल नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मेरे पास है, चिंता मत करो, अमेजोन पे चले जाओ, बुक का नाम लिख लो, पीडीएफ उसके साथ लगा लो, आराम से पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। ऑलराइट, पीडीएफ को डाउनलोड करके अगर जो बच्चे प्रिंट आउट कर सकते हो प्रिंट आउट कर लो। वैसे मैं तो प्रेफर नहीं करता कि फोन स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो या फिर टैब स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो, अगर तुम पढ़ पाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना प्रिंट आउट निकाल लो, उस बुक को वहां से कर लो। ओके, ज्योमेट्री के लिए ये बुक काफी मस्त है, चाहे तुम कोई भी ओलंपियाड दे रहे हो, एएमसी के लिए दे रहे हो या फिर सिंगापुर मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ये बुक अगर कर लोगे ज्योमेट्री के क्वेश्चन आराम से बनने लगेंगे। ऑलराइट, अब आते हैं अगली बुक की तरफ। ये है मोस्ट फेवरेट बुक टीचर्स की तरफ से बच्चों के लिए, नंबर थ्योरी के लिए। अब मैं पहले ही बता देता हूँ, नंबर थ्योरी में बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, सर जुकरमैन खरीदे या फिर डेविड एम्बर्टन खरीदे। तो बच्चों बिल्कुल ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, पर तुम मत करना क्योंकि तुम ये वीडियो देख रहे हो। पहले डेविड एम्बर्टन खत्म कर लो, फिर जुकरमैन की तरफ जाओ, क्योंकि जुकरमैन को वो दिमाग में रख के उन लोगों ने लिखा ही नहीं कि बच्चे पहले कर पाए। ओके, तो जुकरमैन थोड़े हाई लेवल के लिए है, तो पहले बेस को स्ट्रॉन्ग बना लो डेविड एम्बर्टन के साथ, फिर जाओ जुकरमैन की तरफ। आई नो अगर तुम लोग डेविड एम्बर्टन को थोड़े मतलब पूरा तो सॉल्व मतलब पूरा ही कर लोगे तो फिर बहुत ही बढ़िया है, पर 7 to 8 चैप्टर्स वुड बी एनफ फॉर प्री आरएमओ इनमो, तो वो चैप्टर्स कर लो। फिर अगर ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो तुम लोग जुकरमैन की तरफ जा सकते हो। ऑलराइट,
तो मुझे लगता है आज के वीडियो में तुम लोगों को जो 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 जानना था तो मैं बता चुका हूँ। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो लोग ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हैं, उन लोगों को वहाँ से स्टडी मटेरियल मिल चुका है। ये वीडियो ज़्यादातर उन बच्चों के लिए मैंने बनाया जिन लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सके या फिर उनके आसपास कोई ऐसा टीचर हो जो उनको पढ़ा सके, तो वो लोग सेल्फ स्टडी करने के लिए इस बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो।